साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी के जो फॉर्म है 31 तारीख से आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर लगभग 10 से 11 पोस्ट होती हैं और आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना होता है कि आप लोगों को कि कौन सी पोस्ट पे चाहिए, कौन सा पोस्ट सेकंड प्रेफरेंस है, कौन सा पोस्ट थर्ड है। इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल करनी होती है। तो हर एक पोस्ट का काम क्या होता है और सैलरी क्या होता है, सारी डिटेल्स की हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो ये पहले जो आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, फॉर्म आप लोगों के 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाले थे, बट आरआरबी का नोटिस आया कि जो फॉर्म है भैया वो 21 तारीख से शुरू ना करके हम लोग जो फॉर्म है वो करने वाले हैं 31 जनवरी से। मतलब 31 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को लगभग 30 दिन का समय मिलने वाला है। यानी कि आप लोगों का जो आखिरी डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 2 मार्च। 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 पदों पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया सिंपल सा है, 18 से 33 वर्ष का आप लोगों का एज का क्राइटेरिया है। आप लोग 10वीं या आईटीआई पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 33 का क्राइटेरिया एज का। इसके बाद में कैटेगरी वाइज एज के अंदर छूट आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का, ठीक है ना। पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। तो ओबीसी वाले जो है 18 से 36 फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी और एसटी वाले 18 से 38 के जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल इसका कर सकते हैं। मेन मुद्दा जो है वो है हमारा कि भैया हर एक पोस्ट का काम क्या होता है, हर एक पोस्ट की सैलरी लगभग कितनी मिलती है। तो देखो, सैलरी तो लगभग हर पोस्ट के अंदर 22 से 25,000 आप लोगों को इन हैंड मिल जाती है, ठीक है ना। 22 से 25,000 के बीच में इन हैंड सैलरी आप लोगों की बन जाती है। उसके बाद में काम में अलग अलग तरीके की चीजें हैं और पोस्टिंग भी अलग अलग जगह पे मिलती है अकॉर्डिंग टू आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस की, ठीक है ना। असिस्टेंट सीडब्ल्यू, ठीक है ना। इसका क्या है कि भाई कोच जो होते हैं, जो रेलवे के बैगन होते हैं, कोच जो होते हैं, उनके जो भी है जांच है, चलने से पहले वो सारी चीजें जांच करना, जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, कपलिंग हो गई, सेफ्टी चेक, इन सब चीजों में चेकिंग के दौरान उनकी सहायता, जो भी जो ट्रेन इंजीनियर बोल रहे हैं या ट्रेन क्लर्क है उसकी मदद करना एक तरीके से, ठीक है ना। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम की, ऑप्टिकल फाइबर की और केबल की जो है उनकी मेंटेनेंस करना, ये काम इन लोगों का रहता है। देखिए, ग्रुप डी की जो जॉब है वो थोड़ी सी टफ तो है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल बोले कि जो भी आप लोगों के सीनियर है उनके एज अ हेल्पर आप लोगों को काम करना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट टीआरडी, ओएचई लाइन हो गया, सब स्टेशन हो गया, बिजली सप्लाई की जांच करना और उनकी मरम्मत करना, ये इनका काम होता है, ठीक है ना। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ठीक है ना, कोच की लाइट वगैरह आप लोग देखें कि ये ग्रुप डी के कुछ जो बंदे होते हैं उनका ना जो ट्रेन के अंदर भी पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। वो ट्रेन मैनेजर को असिस्ट करते हैं कि ट्रेन में कोई लाइट में दिक्कत आ गई है, ट्रेन के एसी में दिक्कत आ गई, ट्रेन के पंखे में, चलती हुई ट्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी कोच की लाइट है, फैन है, एसी है, उनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम जो होता है वो उन लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है ना। असिस्टेंट लोको सेड की बात करें तो डीजल और इलेक्ट्रिक लोको की सफाई करना, चेकिंग करना, मेंटेनेंस करना। लोको मतलब कि इंजन इंजन का मेंटेनेंस रखना, उसकी साफ सफाई रखना, उसकी फुल चेकिंग करना, ये इनका काम रहता है, ठीक है। असिस्टेंट ब्रिज का देखें तो रेलवे पुलों के स्ट्रक्चरल जांच की, मरम्मत में और सहायता करना, ठीक है। असिस्टेंट पीवे का देखें तो ट्रैक पे इनकी पोस्टिंग होती है, स्लीपर, बेलास्ट की मरम्मत और सेफ्टी वगैरह की, इन चीजों का ये काम यहाँ पे रहता है। सबसे जो टफ पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है वो मानी जाती है ट्रैक मेंटेनेंस की, क्योंकि वो जो काम होता है पूरे दिन, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, जो भी काम होता है उनका ट्रैक पे ही रहता है। ट्रैक को, नए ट्रैक बिछ रहे हैं तो उनमें मदद करना, ये ट्रैक मेंटेनेंस का जो मेन काम होता है, ट्रैक मेंटेनेंस का। आप लोग ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे तो कई बार आप लोगों ने देखे होंगे ट्रैक पे एक छोटी सी गाड़ी में बैठ के कई सारे 5-6 लोग होते हैं जो वहां पे लगे हुए होते हैं, वो ट्रैक मेंटेनेंस का काम उनका होता है। सबसे टफ काम ये रहता है। बट सबकी सैलरी आप लोग देखेंगे तो लगभग 22 से 25, सैलरी में कोई ज्यादा डिफरेंस इनको देखने के लिए नहीं मिलता है। अनाउंस के हिसाब से डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कि आपकी किस पोस्टिंग जो है किस शहर में है, किस एरिया में है, उस तरीके से एचआरए टीएडीए में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो वहां से सैलरी जो है वो थोड़ी सी अलग भी हो जाती है, इससे मिलती सैलरी अधिक ही है, ठीक है ना। इन एंड की बात करें तो नॉर्मल ये रहता है। बात आती है कि अब इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो एग्जाम विधि ने यूपी में इसके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए गारंटी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 249 रुपए के अंदर, ठीक है ना।
गारंटी बैच है, इसका नाम ही गारंटी बैच है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है कि हर सब्जेक्ट की आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, आपको हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास, सब चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। दूसरा, इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि अगर इस बैच के थ्रू आप लोग आरआरबी ग्रुप डी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम आप लोग करेंगे, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करेंगे, हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम विधि आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पे करवाएगा। तो आप लोग एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और आरआरबी ग्रुप डी का गारंटी बैच ज्वाइन करें केवल और केवल 249 के अंदर। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पे AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर भी 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा भी एग्जाम विधि पर आप लोग किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बैच खरीदते हैं और AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 20% तक का ऑफ मिलेगा। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और आरआरबी ग्रुप डी की नई भर्ती का गारंटी बैच ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता करें क्योंकि कंपटीशन बहुत रहने वाला है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।